एंड्रॉयड फ़ोन पे इंटरनेट स्पीड बढ़ाने का तरीका। जैसा कि आप देख सकते हैं अभी मेरा फ़ोन 4G नेटवर्क पर कनेक्टेड है और डेटा इनेबल्ड है, वाईफाई डिसेबल्ड है। तो पहली ऐप मैं रेकमेंड करता हूँ कि इंस्टॉल करो फास्ट, FAST, और ये ऐप अवेलेबल है प्ले स्टोर पे। और इस ऐप को रेकमेंड करने का रीज़न है कि आपको पता चलना चाहिए कि सेटिंग चेंज करने से स्पीड बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही। तो ये ऐप बताएगी आपको कि कितनी डाउनलोड स्पीड मिल रही है, कितनी लेटेंसी है और कितनी अपलोड स्पीड है। तो अभी मेरे फ़ोन नेटवर्क पे मेरी डाउनलोड स्पीड है 2.6 Mbps और लेटेंसी है 30 ms, लोडेड लेटेंसी 787 ms और अपलोड स्पीड टेस्ट अभी चल रहा है। देखते हैं कि कितनी स्पीड मिलती है। तो अपलोड स्पीड मेरी है 3.4 Mbps और ऐसा जैसा कि आप देख सकते हैं 4G नेटवर्क पर मेरा फ़ोन कनेक्टेड है। तो पहली स्टेप मैं रेकमेंड करता हूँ कि इंस्टॉल करो 1.1.1.1 ऐप अपने एंड्रॉयड फ़ोन पे, और जब ऐप इंस्टॉल हो जाए तो उसको खोलो और ऑप्शन होगी डिसकनेक्टेड, सेलेक्ट करके इनेबल कर दो। तो जब ऐप इनेबल करते हो तो सेटिंग्स में जाओ और मेक श्योर करो कि आपने जस्ट पहली सेटिंग इनेबल की हुई है। देयर इज़ अनदर ऑप्शन वॉर्प प्लस, और यहाँ पे कह रहा है कि ऑप्टिमाइज्ड फास्टर इंटरनेट पाथ होगा, बट मैं रेकमेंड करता हूँ कि जस्ट पहली ऑप्शन के साथ जाओ। अगर पहली ऑप्शन नहीं चले तो दूसरी ऑप्शन के साथ जाओ और देखो कि इंटरनेट स्पीड बढ़ती है नहीं बढ़ती। बट इन मोस्ट केसेस फर्स्ट ऑप्शन के साथ इंटरनेट स्पीड ज़्यादा मिलेगी। जब आपने वेरीफाई कर लिया है कि सेटिंग 1.1.1.1 है तो बैक करो और मेक श्योर करो कि आप कनेक्टेड हो। हम मूव करते हैं सेकंड स्टेप पे। तो सेकंड स्टेप के लिए ढूंढो अपने फ़ोन में सेटिंग्स ऑप्शन और सेटिंग्स के अंदर जाओ सिम कार्ड्स एंड मोबाइल नेटवर्क्स में। तो जब आपने सेलेक्ट कर लिया तो फिर जाओ सिम कार्ड सेटिंग्स के अंदर और ढूंढो ऑप्शन प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप, जो कि मोबाइल नेटवर्क के अंदर मेंशन होगी। इसको सेलेक्ट करो और जब आप सेलेक्ट करते हो तो आपको 3 ऑप्शन मिलेंगी, प्रेफर LTE, प्रेफर 3G, 2G ओनली। किन्हीं फ़ोन में यहाँ पे LTE की जगह 4G मेंशन भी हो सकता है और 3G की जगह HSDPA माइट बी मेंशनड एज वेल। तो अभी मेरा फ़ोन 4G पे कनेक्टेड है जो आप देख सकते हैं, और मैं रेकमेंड करता हूँ कि आप जाओ और सेलेक्ट करो 3G अपने फ़ोन पे। तो जब आप 3G सेलेक्ट करते हो तो थोड़े टाइम के बाद यहाँ पे H+ या H मेंशनड होगा। तो अब जब आपने 2 सेटिंग्स की चेंज कर दी है, अब देखते हैं कि कितनी स्पीड मिलती है हमें स्पीड टेस्ट पे। मैं चलाता हूँ स्पीड टेस्ट ऐप। तो जैसा कि आप देख सकते हैं डाउनलोड स्पीड काफ़ी बढ़ गई है और अब मुझे 10 Mbps के अराउंड मिल रही है। क्या बात है। और अब 11 Mbps है, और जैसा कि आप टॉप पे देख सकते हैं एक्चुअली मैं 3G नेटवर्क पे कनेक्टेड हूँ। और अब 12 Mbps है और लेटेंसी मेरी है 41 ms और लोडेड लेटेंसी 1.1 सेकेंड और अपलोड स्पीड है 18 Mbps राइट नाउ। चलो वेट करते हैं कि स्पीड टेस्ट फुली कंप्लीट हो। और
देखते हैं कि अपलोड स्पीड कितनी पहुंचती है। और अगर आप टॉप पे देखोगे तो अभी भी मैं H+ पे कनेक्टेड हूँ, मोबाइल डेटा वाईफाई डिसेबल्ड। तो अपलोड स्पीड फिनिश हुई 11 Mbps पे। तो जैसा कि आपने देखा कि सेटिंग चेंज करने से एंड्रॉयड फ़ोन पे स्पीड बढ़ गई। अब मैं रेकमेंड करता हूँ कि आप स्पीड टेस्ट रन करें स्टेप 1 के बाद और स्टेप 2 के बाद, और पता चले कि कौन सी स्टेप आपके लिए वर्क करती है, क्योंकि जो मैंने रिकमेंडेशन की है किन्हीं किन्हीं लोगों के लिए नहीं चलेगी। और उसका रीज़न ये है कि जो आइडिया है वो 3G नेटवर्क चेंज करने पे स्पीड बढ़ी क्योंकि यूज़र्स कम हैं। तो आपके एरिया पे डिपेंड करता है कि अगर ज़्यादा यूज़र्स हैं 3G नेटवर्क पे तो मे बी स्पीड कम मिलेगी, बट अगर आपके एरिया में 4G यूज़र्स ज़्यादा हैं और 3G यूज़र्स कम हैं तो स्पीड बढ़ेगी। और 1.1.1 ऐप से स्पीड बढ़ती है क्योंकि ये DNS क्वेरीज फास्टर प्रोवाइड करता है। अब आप ट्राई कर सकते हो ऐप के बिना भी और ऐप के साथ, और जैसे मैंने कहा था कि आप जाओ और सेटिंग्स में वॉट प्लस ट्राई करके भी देख लो। मैंने जितने टेस्ट किए थे पहले मेरी स्पीड नहीं बढ़ी थी, तो मैं आपको रेकमेंड नहीं कर रहा, बट देख लो कि चलता है नहीं चलता। अगर कोई प्रॉब्लम पड़े, इंटरनेट नहीं चल रहा है, तो कमेंट करके क्वेश्चन पूछ लो। Thank you for watching this video and I hope you guys find it useful. Bye.